आखिरकार वह जिंदगी से हार गई। लग भी रहा था कि ऐसा ही होगा। दुधमुहे बच्चे का क्या होगा, जिसे मांस के लोथड़े के रूप में उसने 9 महीने तक पाला था। वह मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी, न्याय की प्रत्याशा के साथ। गोद में दुधमुहा बच्चा, एक बैग में कुछ खाने पीने का सामान और लगातार फोन पर लगा हुआ उसका अधिवक्ता, जो कह रहा था जाओ मुख्यमंत्री आवास पर जाओ, ऐसे ऐसे करना, और तुम्हें पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने कोई गाड़ी नहीं लिया है। हाँ, इसकी व्यवस्था तुम्हें उन्नाव से ही करना पड़ेगा। बस तुम इतना ही कर दो, शेष तो सब हो जाएगा 12 घंटे के अंदर। ऐसी की तैसी हो जाएगी, दरोगा इंस्पेक्टर सब नप जाएंगे और तुम्हें 70-80 हज़ार रुपये भी हम दिलवा देंगे। महिला समझ नहीं पाई। उस अधिवक्ता के 57 बार जो आदान प्रदान हुआ था, फोन से बातचीत हुई थी। पति देशराज से उसकी शादी हुई थी, वह एक झोला छाप डॉक्टर था। दहेज की मांग हुई, विवाद बढ़ते रहते हैं, शादी को भी बहुत दिन नहीं हुए थे। लेकिन यह सब होते हवाते उन्नाव के अपने थाने पर उसने एप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में 151 शांति भंग की कार्रवाई हुई जो पर्याप्त नहीं थी। लेकिन अधिवक्ता सुनील कुमार कहता रहा सब बैकवर्ड और सामान्य जात के हैं और SC/ST एक्ट लग जाएगा, आराम से तुम्हें हम पैसे भी दिलवा देंगे, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। शुरू में यह लग रहा था कि महिला समाजवादी पार्टी के कार्यालय की तरफ से आई है। पुलिस लगातार CC फुटेज निकाल रही थी, लेकिन अंत तक जब सर्विलांस पर लगाया गया तो पता लगा इसके मूल में एक अधिवक्ता है। अधिवक्ता सुनील कुमार गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। 80% वह महिला अंजलि जाटव 80% जल गई थी, उसे बचाया नहीं जा सका। महिला आरक्षियों ने कई घंटे तक उसके बच्चे को अपने गोद में लेकर के उसे खिलाया पिलाया, दूध पिलाया, उसके लिए सामान खरीदा, कपड़े भी खरीदे। अंततः बच्चा एक अनाथालय में है। बच्चे पर देखते हैं कौन दावा करता है। बच्चे पर अगर दावा उसका पिता करता है तो आगे क्या होगा, उसके ननिहाल के लोग करते हैं, यह तो समय बताएगा। फिलहाल अधिवक्ता ने जिस प्रकार नीचता की पराकाष्ठा पर किया था यह काम, वह क्षमा योग्य नहीं है। बहुत से मामलों में SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, जिस पर हाई कोर्ट ने भी कड़ा एक्शन लिया है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी किया है। विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी इस पर ध्यान दिया है। इस तरह से माना कि बहुत से मामलों में दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, मारपीट होती है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी होता है और उनके ऊपर सांघातिक हमले किए जाते हैं। लेकिन बहुत से मामलों में इस एक्ट का दुरुपयोग भी होता है। जैसे ही अपराध दर्ज हुआ वैसे ही कुछ पैसे मिल जाते हैं सरकार की तरफ से, उसके बाद आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मिलेंगे, फिर दोष सिद्ध होने पर मिलेंगे, तत्पश्चात मामले का जो निर्णय होगा उसके बाद सारे पैसे मिल जाते हैं। यह भी है, बहुत से अधिवक्ताओं का धंधा हो गया है। बहुत से दलित वर्ग के लोगों ने इसे अपना धंधा बना लिया है, वह लोग भी करते रहते हैं। बहुत से ऐसे खराब मानसिकता के लोग हैं जो ऐसे दलित वर्ग को हायर करके उनसे यह काम करवाते रहते हैं, पैसे देते हैं और उनसे किसी के ऊपर यह एक्ट लगवा देते हैं। बहुत से पीड़ित लोगों को जेल से आने के बाद मामला रफा दफा हुआ। बहुत से लोग जेल की सज़ा काट करके आए और पता लगा कि यह मामला झूठा था, अंत में वह बाइज्जत रिहा हुए। ऐसे भी मामले हैं। फिलहाल उस महिला का अंत जो हुआ वह काफ़ी दुखद था। पुलिस कह रही है कि हमने एक्शन लिया, हमने अपराध दर्ज किया, और दूसरी तरफ अधिवक्ता के नाम पर ऐसे अधिवक्ता जिसकी जो गांधी जी थे, मालवीय जी थे, तमाम बड़े बड़े अधिवक्ता थे जिन्होंने अपने धर्म का पालन किया। आज यह अधिवक्ता बिरादरी किस तरह से ऐसे कामों को भी करती है, देख करके शर्म
महसूस होती है। और ऐसे अधिवक्ताओं को हम कैसे कहें। कभी पत्र आता था, जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो उस गांव में अगल बगल कोई अधिवक्ता होता था, कोई मास्टर साहब होते थे, तो कहा जाता था कि वकील साहब से पढ़वा लीजिए। वकील साहब ने कहा है इसलिए यह बात सत्य है। लोग, पूरे गांव के लोग विश्वास मान लेते थे। आज जिस प्रकार की गिरावट आई है अधिवक्ता में, अध्यापक में, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले नेताजी लोगों में, तो उसके बारे में आप खुद ही समझदार हैं। मल्टीपल ऑर्गन सिंड्रोम यानी बहुत से, जैसा कि बताया था हमने पूर्व के वीडियो में, बहुत से अंग जल गए थे और KGMU में उसे भर्ती कराया गया था, लेकिन अंततः चिकित्सकों की कड़ी मेहनत के बाद भी महिला को बचाया नहीं गया। ऐसे मामले आते हैं, माना कि दिक्कत होगी, माना कि आपकी बात नहीं कोई सुनेगा। यह भी मान रहा हूं कि भ्रष्टाचार चरम पर हुआ है। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पुलिस के मामले लगातार आ रहे हैं। हमने पुलिस की उस दुखती रग पर भी हाथ रखा था। जो उनकी परेशानियां हैं वो लोग भी बताते रहते हैं कि सर, जैसा कि मैंने कहा था कि उनको आज तक इलेक्शन के पैसे नहीं मिले। इलेक्शन हुए कितने दिन हुआ, सारे कर्मचारियों को मिल गए, अध्यापकों को मिल गए, जो ऑफिसर थे उनको मिल गए, जो मतगणना करने वाले थे उनको मिल गए, सबको मिल गया। इनको क्यों नहीं मिला, जबकि सबसे कठिन ड्यूटी इनकी है। तो इसको भी जानना पड़ेगा, क्योंकि हम जागरूक नागरिक हैं और पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है, तो जनता इनका भी ध्यान रखेगी। फिलहाल ऐसे अधिवक्ताओं से सावधान, और एक न एक दिन कानून आपका गिरेबान पकड़ेगा ही, चाहे जितनी भी आप चालाकी कर लें। जब जब अधिवक्ता ने बात किया, क्या क्या है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी आपने देखा है। बात कर रहे हैं कि वहाँ से ले लेना, लखनऊ में तुम्हें नहीं मिलेगा, और जाओ, तुम नहीं जानती हो इसको, मैं जानता हूँ, 12 घंटे में यह सब हो जाएगा, तुम्हें पैसे भी दिलवा दूंगा। तो यह अधिवक्ता का धर्म नहीं है जो उन्होंने काली कोट पहन करके ऐसा आचरण किया है। दोस्तों, विनम्र श्रद्धांजलि उस जाटो महिला को, और आशा करता हूं कि कड़ी कार्रवाई अधिवक्ता पर होगी, हुई भी है। उनके ऊपर जो अपराध दर्ज हुआ है उसके आधार पर सावधान। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ अपना प्रणाम निवेदित करता हूं।